बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद सईद आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं एक निम्को बेसन की जो लच्छेदार सेवइयाँ होती हैं वो वाली। उसके लिए देखिए हमने बेसन ले लिया 100 ग्राम। उसके अंदर हमने हल्का सा घी डाल दिया था और वो बेसन आ गया ऊपर। साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे ज़ीरा, 1 पिंच के करीब अजवाइन, हस्बे ज़रूरत नमक और थोड़ा सा इसके अंदर फूड कलर भी जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसको हमने पानी डालते हुए ना इसका बिल्कुल जिस तरह हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं उस तरह का हमने इसका एक डो तैयार कर लेना है। पानी हल्का हल्का सा शामिल करेंगे और डो तैयार कर लेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी मत डाल दीजिएगा, तो फिर कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आराम आराम से पानी डालते जाएंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। लेकिन नाज़रीन, इसका हमने डो तैयार कर लिया है। सख्त सा डो चाहिए होता है, ज़्यादा नरम भी नहीं हो, ज़्यादा सख्त भी नहीं हो, नॉर्मल सा। और इस तरह की एक मशीन चाहिए होगी इसकी सेवियाँ निकालने के लिए। मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और ये जो इसकी ये वाली साइड होती है ये भी चेंज हो जाती हैं। आप मुख्तलिफ डिज़ाइन से सेवइयाँ बना सकते हैं। मैं इस तरह की गोल सेवइयाँ बना रहा हूँ, बारीक वाली। तो इधर हमने घी चढ़ा दिया है चूल्हे पे। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो जब तक मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको देखें, ये अच्छी तरह से बंद कर लेनी है ये वाली साइड। और हमने अपना डो उठाना है, इसको सिंपल इस तरह गोल कर ले थोड़ा सा, ताकि आसानी से उसके अंदर जा सके। सिंपल इसके अंदर ये शिफ्ट कर देना है। ये देखें, ऊपर से ये ढक्कन हमने बंद कर लेना है। अब घी थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर आगे हमने इसकी कैसे सेवइयाँ निकालनी है, आप मेरे साथ रहेंगे। लेकिन नाज़रीन, घी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर सेवइयाँ निकालते हैं। ऊपर से इसको पकड़ के हमने सिंपल इस तरह घुमाते रहना। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस तरह ऊपर रख लेना है। और ये हैंडल भी बना हुआ होता है, आप चाहें तो हैंडल से ही पकड़ लें और सिंपल इसको घुमाते जाना। ये देखें, नीचे से सेवइयाँ निकलनी स्टार्ट हो गई हैं। देखिए नाज़रीन, सारे हमने इसके अंदर शिफ्ट कर लिए हैं। और हल्का सा आप चम्मच हल्के हाथ से चला सकते हैं, ज़्यादा तेज़ अभी नहीं चलाना, क्योंकि ऊपर से जो है अभी वो नरम है। इनको हमने क्रिस्पी होने तक पकाना है। कुकिंग टाइम इसका तकरीबन 4 से 5 मिनट होता है। और टेम्परेचर इसका 150 to 160 होना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, एक साइड ऑलमोस्ट हमारी इसकी तैयार हो चुकी है। इस तरह से पकड़ के हमने इसकी साइड चेंज करनी। वैसे तो अगर टूट भी जाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने जब इसको खाना है और इसमें हमने चाट मसाला और नमक वगैरह लगाना है, तब भी हमने इसको तोड़ना ही है। लेकिन इस तरह ज़रा खूबसूरत लग रहा है पकने में। और अभी हम इसको थोड़ा सा तकरीबन 1.5 से 2 मिनट इस साइड से भी देते हैं, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक के साथ मिलता हूँ। लेकिन आज निम्को हमारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। देखें, मैं आपको इसकी दूसरी साइड भी दिखाता हूँ। ये साइड पहले हमने तैयार कर ली थी। ये देखें, बेहतरीन से तैयार हो गई है। इसका हम एक्सेसिव ऑयल ड्रेन कर रहे हैं। और ये देखिए, बाकी की भी मैं निकाल लूँ। ये देखिए, ये थी मेरी आज की रेसिपी बेसन के सेव की, निम्को सेव। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके ऊपर भी हमने सिंपल, जिस तरह पहले हमने जो निम्को बनाई है सारी, उस तरह इसके ऊपर भी हमने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर देना है। देखिए नाज़रीन, ये हमने बना लिया निम्को, इसके ऊपर चाट मसाला ऐड कर दिया था। अब आप इसको तोड़ना चाहे तोड़ लेते हैं, क्योंकि खाने से पहले तो इसको तोड़ना ही है। थोड़े से सिंपल इस तरह कर लें। और इससे पहले आपने देखी होगी, हमने 2 तरह की चिप्स डाली थी, एक लच्छा चिप्स और एक लेज स्टाइल की आलू की चिप्स। वो दोनों ऐड हो जाएंगी इसके अंदर हमारी। मूंग दाल की निम्को वो ऐड होगी। और चना दाल की निम्को। अब हम इसको मिक्स करते हैं। देखिए ना, ये सारी हमने मिक्स कर ली है अच्छी तरह से। इस तरह हमने इसको हिला लेना है।
ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, मिक्स नीमको और बेसन की जो हमने लच्छा नीमको बनाई थी वो, और साथ में हमने सारे नीमको को मिक्स किया था। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोहम्मद सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।